आज कोई नया स्टूडेंट है? आज कोई नया स्टूडेंट है क्या, मुझे बताइए। कोई है आज नया student? नो सर। नहीं है। ओके। अगर देखो, जो अगर कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पर, तो वो समझने की कोशिश करे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मिडल में पहुंच चुके हैं पजल के। तो कैसा है कि यहाँ पे वो कोशिश करे समझने की। जब ये दोबारा रिपीट होगा ना, तो उनको वापस से पढ़ाया जाएगा। डोंट वरी। तो नेहा यादव, ओके, मयूर यादव, ठीक है। आप समझने की कोशिश करो। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये समझने की कोशिश करो। देन हम लोग जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर? चलो क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। क्लासरूम में थोड़ा अंधेरा लग रहा है। क्लास में अंधेरा लग रहा है? नहीं तो बाकी लोग को अंधेरा लग रहा है क्या? नहीं। यस सर, यस सर। बोर्ड थोड़ा ब्लैक लग रहा है। अच्छा अंधेरा लग रहा है, एक मिनट देखते हैं। अभी देखो उजाला दिख रहा है? सर वैसा बोर्ड दिख रहा है, अच्छे से हल्का उजाला। सा जरा डार्क। डार्क दिख रहा है। सर आपका स्क्रीन शेयर बहुत छोटा दिख रहा है, दिख नहीं रहा है आपको, दिख नहीं रहा है। आपका चेहरा दिख रहा है उसमें स्क्रीन शेयर। देखो अभी दिख रहा है प्रॉपर? दिख रहा हूँ मैं थोड़ा? हाँ हाँ अभी सही। यस सर। अभी सही है। अभी गोरा दिख रहा हूँ मैं? हाँ चलो। अरे एकदम खतरनाक। ऐसे तो हाँ, मैं काम सर करूँ। एक क्वेश्चन लिखना है। हाँ ये क्वेश्चन लिखना है। 8 फ्रेंड्स जे के एल एम एन ओ पी एंड क्यू बिल्डिंग है ना वेरी। हाँ बिल्डिंग है, बिल्डिंग है। मोस्ट के बाद में क्या है? मोस्ट फ्लोर। 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 फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग नंबर 1, द above building number 1, the one above that is numbered 8. J lives on floor number 4. Only 2 people live between J and O. Only one person live between O and L. सर द वन अबो के आगे क्या लिखा है आपने? सर जे एंड The ओ है या one जे एंड above डी? that
above that. J and O. Only one O and L. person live between O and L. M lives. आप लोग भी साथ में लिख रहे हो ना? Yes, sir. Immediately above Q. M lives on an even numbered floor. Only one person M lives. lives on an even numbered M lives. floor. कहाँ गया? M नीचे, lives नीचे, on an नीचे. even numbered floor. Okay. Only one person live between Q and N. Only one person Lives between. lives between M and K. चलिए सॉल्व करिए इसे. हेलो सर, कब स्टार्ट हुआ है लेक्चर? अभी हुआ जस्ट. इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करो. हेमंत बोल रहे हो ना? क्या नाम है सर, आप कौन बोल रहे हो? हो गया? हाँ, डन सर. डन. ओके. डन सर. ओके, बाकी लोग को जान दो. Done, sir. डन. ओके, देखते हैं. डन सर. ओके, देखते हैं. आप लोग तब तक सॉल्व करो, मैं क्वेश्चंस निकाल रहा हूँ. सर. हाँ बोलो. सर, आपने लास्ट लेक्चर में मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन लिया था 7 एथलेट्स का. हाँ. तो मेरे पास एक बुक है, उसमें भी वो पीओ का क्वेश्चन था, तो उसमें वन लाइन मिसिंग था, उसके वजह से पूरा आंसर डिफरेंट आया. कौन सा? मेरे वाले क्वेश्चन में? हाँ, 7 एथलेट्स MNOPQRS वाला लास्ट लेक्चर मॉडरेट. डन सर. मतलब मैंने मिस्टेक किया? हाँ, मिसिंग था, वो सेंटेंस लिखने में मिस हुआ ब्लैक अच्छा, बोर्ड तो पे. वापस से ले लूँ मैं? वापस से चाहिए तो ले लूंगा उसमें. आप बोलो, जो पजल बोलना है बोलो. ले लूंगा. नहीं नहीं, रहने दो, वैसे भी आ रहे हैं आंसर. सर हाँ सुधांशु बोलो. ने देखो एक भेजा था क्वेश्चन. किसने? वो सुधांशु ने बीच में देखो वो 12% वाला हाँ पैरेलल रो वाला. वो आई थिंक क्वेश्चन है ना, थोड़ा मतलब आधा ही क्वेश्चन है आई थिंक, क्योंकि बाकी लोग का तो इनको दिया ही नहीं था उसमें. क्या वैसे क्वेश्चंस? हाँ सर, हाफ क्वेश्चन था. हाफ ही क्वेश्चन था वो. हाफी था वो. इसके लिए तो मैं छोटे मोटे वो क्वेश्चंस को उतना ध्यान नहीं देता. मैं बोला वो. सर तभी बोलूं मुझसे वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ?
वही मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो चार रहा था, पांच लेकिन आपने बोला इजी लेवल का, इसके लिए मैंने भी फिर ध्यान नहीं दिया उस पे। हाँ फिर वो मैं ट्राई इजी है, किया। वो देख के समझ सिर्फ में आ रहा चार था। पांच लोग का ही बता रहा था, फिर बाकी ऊपर वाले रो का तो जो साउथ साउथ की नॉर्थ साइड जो फेसिंग हाँ कर रहे थे हाँ ना, उन लोग को तो ज्यादातर लोगों का पता ही नहीं था कि कौन किसके बाजू में, कौन क्या है, ये कितने जने, कुछ भी नहीं था। ओके ओके। चलो अभी ये बताओ, ये वाला सॉल्व करो। हो गया सर। हो गया। डन सर। चलो रफ कर दो मैं। Yes, sir. Done. यस सर। क्या करूँ, जल्दी करूँ? नहीं सर, रफ कर दो सर। मेरे को तो केजरीवाल बना दिए हो, हाँ? बना दिया सर। Kejriwal. चलो पढ़ो ओमकार। 8 friends J, K, L, M, N, O, P, and Q live on a different floor of a building. The lowermost floor of the building is numbered 1. The हाँ one अच्छा, above that कितना is कितने फ्लोर? 8 number फ्लोर। 8. 8. 3 4 5 6 7 8। Oh. 8 फ्लोर्स। चलिए पढ़िए आगे। J lives on floor number 4. जे लिव्स 4 नंबर फ्लोर, ठीक है। Only 2 people live between J and O. देखो दो बंदे जे और ओ के बीच में बैठे हैं, तो 1 2 ओ यहाँ पे भी बैठ सकता है, 1 2 ओ यहाँ पे भी बैठ सकता है, ना। दो पॉसिबिलिटी इसलिए हमने ले लिया यहाँ पे। चलिए पढ़िए। Only one person lives between O and आपने L. उल्टा ही क्यों लिया? 1 2 3 4 उल्टा सीधा कहाँ भी पे? तो ले सकते हैं ना। सीधा मतलब कैसे? सीधा मतलब कैसे? ऐसा ऊपर से 8 7 बोल रहे हैं, 8 7 6 5। 8 से 8 बिल्डिंग 1 वाइज 8 लगाया की है। जगह पर 1। सर ये वो बिल्डिंग की ऐसा जगह बोल रही डायरेक्ट असेंडिंग ऑर्डर बोल रही है लिखने के हाँ लिए। वहाँ पे टेबल लिखा वाइज, हुआ है। टेबल वाइज अच्छा बोल रहे हैं। अनु हाँ मैम 1 कहाँ पे 2 रहते हो 3 आप? 4 5। बताओ आप कहाँ पे रहते हो? घर में। अरे बाबा बिल्डिंग में रहते हो ना, तो यहाँ पे देख तो क्या मतलब रो हाउस है आपका? हाँ। तो देखो यहाँ पे कोई बात नहीं, बिल्डिंग आपने देखा होगा ना, तो देखो यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल के घर पे गए होगे कभी आप, तो जब भी जाते हो ना, तो नीचे वाला फ्लोर ना सबसे फर्स्ट वाला ही होता है। नीचे से काउंट होता है फ्लोर। बोलो ना, बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जब तक मैं बोलूंगा नहीं तब तक मैं हार्ड है, इसमें भी हार्ड हमारी है। गलती। अभी वो वाला पता है, अरशद वारसी को बोलते हैं ना, कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ चलो वो नहीं ये लोग। चलो ठीक है। अनु सर समझा? पता है उसको नौटंकी कर रही है। मालूम है, एक गप्पा बस्ता। मालूम है। अभी तुम दोनों फाइटिंग कर लो, जो जीतेगा बाद में बता देना। चलो जे टू ओ के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है, तो Only 2 लोग one- को यहाँ पे बिठा दिया। 7 O. Only one person lives between O and L. ओ एंड एल के बीच में एक बंदा बैठेगा। अच्छा ये देखो, एक बंदा छोड़ के मैं एल को ऊपर बिठा सकता हूँ क्या? नो एक सर। बंदा नहीं बिठा सकता, तो ओ और एल के बीच में एक बंदा यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाले कंडीशन में देखो, एक बंदा छोड़ के एल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक Yes. किसी को डाउट है? No, sir. चलिए नो। आगे बढ़ते हैं। M lives immediately above Q. एन लिव्स M. अच्छा एम लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू। देखो एम लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू, देखो एम और क्यू यहाँ पे भी हो सकता है और एम और क्यू यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाले कंडीशन में। और बट ये वाले कंडीशन में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, तो हम लोग ऐसा क्लू यहाँ पे लिख लेते हैं, एम लिव्स इमीडिएटली अबव क्यू में, ठीक है। अभी यहाँ पे पढ़ लो। M lives on an even number floor. देखो एम लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो देखो ये वाले साइड का अगर मैं बात करूँ, ये वाली पॉसिबिलिटी की, अगर मैं m को यहाँ पे पुट करता हूँ तो क्या मैं यहाँ पे पुट कर पाऊंगा क्या? 3 हमारा इवन नंबर है। नो सर। No. तो हमारा इवन नंबर क्या हो गया? m यहाँ पे आ जाएगा, q यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाले कंडीशन में आ जाओ, देखो m इधर भी आ सकता है, m इधर भी आ सकता है, राइट ना? ये Yes. कंडीशन ऐसा भी हो सकता है। तो आगे बढ़ेंगे, समझेगा, हमें आगे समझेगा। चलो Only one person lives between Q and N.
Q और N के बीच में एक बंदा बैठेगा, ठीक है। तो देखो M एक बंदा छोड़ के N इधर आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, अगर मैं M को यहाँ पे लेता हूँ, Q को यहाँ पे पुट कर दिया, ये कंडीशन में M को यहाँ पे लिया, Q को यहाँ पे पुट कर दिया, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Q एंड N। तो देखो Q और N को नीचे यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या, मैं मुझे बताओ। नो सर। तो यहाँ पे बैठ जाएगा और Q डैश एक बंदा बैठ के यहाँ पे N आ जाएगा। चलिए Only आगे one बढ़िए। person lives between M and K. M एंड K के बीच में एक बंदा बैठेगा, बरोबर ना? हाँ सर। हाँ सर, दोनों पॉसिबिलिटी सही है। ये रॉन्ग हो जाएगी, ये बातें रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि K को मैं यहाँ पे बिठा नहीं सकता। अब यहाँ पे देखो M और K के बीच में एक को बिठाना है, तो M K तो आएगा नीचे, तो K ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे M और K के बीच में एक बंदा आ जाएगा, बचा कुछ नाम यहाँ पर आ जाएगा, कुछ तो एलिमिनेट हुआ रहेगा, ऐसा नहीं है दो पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगी। हाँ सर, मेरा भी दो ही आया, दोनों आया। हाँ बोलो सर उतना ही पी था। आ रहा है, वो जो इतना ही है? रिमेनिंग है ना। हाँ सर। हाँ सर। नहीं, कुछ तो मिस्टेक है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्या है देखते हैं। J lives on a floor number 4, ठीक है। Only 2 persons live in J और O। वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ गया। Only one person lives between O और L, O और L, O और L, ठीक है। M lives immediately above Q, M lives immediately above Q, M lives immediately above Q. M lives on even number floor, M lives on even number floor, ठीक है, बरोबर जा रहे हैं। Only one person sits between Q और N, Q और N के बीच में एक बंदा बैठेगा, Q और N के बीच में एक बंदा बैठेगा। Only one person lives between M और K, M और K के बीच में, अरे दोनों बैठ रहे हैं तो। हाँ सर, मेरा भी दो बना था, दोनों राइट। चलो क्वेश्चन से समझ में आएगा, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी तो लिया नहीं है कि मतलब एलिमिनेट होना चाहिए। रिमेनिंग पीपल डाल दो। J lives on a floor number 4, only 2 person है J और O, only 1 person O और L, M lives immediately above Q, M lives even number floor, only 1 person Q और N, only 1 person lives between M और Q, और ऐसा कुछ भी ऊपर दिया भी नहीं है। सॉल्यूशन देखता हूँ मैं एक बार, कितना है 16, सॉल्यूशन भी नहीं दिया, सॉल्यूशन नहीं दिया। क्वेश्चन से देखते हैं, समझ में आ जाएगा, चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन से समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। 4 of the following form a group who does not belong to the group. ऑप्शन है NQ, PN, MN, OJ, K और L। बताइए क्या आएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है सर? 4 of the following हाँ are like as per the form a group who does not belong to the group में क्वेश्चंस में आपका आंसर होगा। 4 ग्रुप, 5 में से 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म करेंगे, एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो देखो N और Q, इसमें देखो NQ में एक है, यहाँ पे NQ में एक है, O और J में 2 लोग हैं, यहाँ पे भी O और J में 2 लोग हैं। P और N में, P और N कहाँ गया, ये P है। P और N में 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 2 लोग हैं। K और L, K और L में यहाँ पे 3 लोग आ गए, और यहाँ पे K और L में 2 लोग। आई थिंक ये वाला करेक्ट होगा। फिर M और N, M और N में 2 लोग, क्योंकि देखो बन तो हमारा दोनों रहा है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन से अगर एलिमिनेट करें तो ये वाली पॉसिबिलिटी उड़ रही है। देखो कैसे, देखो N और Q में कितने बंदे हैं, ये इसमें देखो कितने हैं, बताइए। 1 पर्सन, 1 पर्सन, और यहाँ पे भी एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा है। N और Q में एक बंदा है, ठीक है, 1 बंदा है। O और J में देखो, O इधर है, J इधर है, O इधर है, J इधर, दोनों में 2-2 बंदे, राइट। O और J में 2 बंदे। P और N को देखो, P और N ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, P इधर है और N इधर है। P और N में कितने, 1 2 3 4 बंदे, बरोबर ना। पहले वाले पॉसिबिलिटी के हिसाब से 4 बंदे आ रहे हैं, और दूसरे वाले पॉसिबिलिटी के हिसाब से कितना आ रहा है, P और N में, P और N में 2 बंदे आ रहे हैं, ठीक है। और K और L को देखो, K और L को देखो, K इधर है, L इधर, 1 2 3 बंदे आ रहे हैं, नहीं 1 2 3 4 बंदे आ रहे हैं, राइट। यहाँ पे भी 4 बंदे आ रहे हैं, और K और L को यहाँ पे देखो 2 बंदे आ रहे हैं। और M और N को देखो, M और N यहाँ पे एक भी बंदे नहीं आ रहे हैं, और यहाँ पे M और N 2 बंदे आ रहे हैं।
तो आई थिंक देखो कौन सा परफेक्ट फॉर्म में जा रहा है, कौन सा परफेक्ट ऑर्डर में जा रहा है। आप देखो कौन सा परफेक्ट ऑर्डर में जा रहा है, ये वाला परफेक्ट ऑर्डर में जा रहा है ना। सेकंड वन। तो ये वाला हमारा आई थिंक करेक्ट होगा, क्योंकि एक लाइन यहाँ पे मिसिंग कुछ तो है प्रिंटिंग मिस्टेक में, अदरवाइज ये एलिमिनेट हो जाता और ये राइट हो जाता। चलो दूसरा पूछता हूँ मैं आपको, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम। ये इसको देख के बताओ, ऑप्शंस दे रहा हूँ। 8 M lives on a 5th floor, M lives on a 6th floor, M lives on a 2nd floor, M lives on topmost floor. Topmost. Topmost floor. Topmost floor. Exactly. Option D. Who among the following live exactly in the middle of the friend who lives 5th from the bottom, 2nd from the top. तो मिडल में कौन आएगा? 5th from the bottom. तो 5th from the bottom मतलब होता है नीचे से, और top मतलब K होता है आएगा। 1 2 3 4 5 from the bottom N और 1 2। अरे के कहाँ जा रहे हो? ये आएगा। सर ये वाला फिर से रिपीट करो। सर 5th फ्रॉम द बॉटम और ऊपर दूसरा क्या सेकंड बताया फ्रॉम द आपने? टॉप, सेकंड फ्रॉम द टॉप। ओके चलो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं अच्छे से, यहाँ पे लिख लो। Who amongst सर सेकंड फ्रॉम द टॉप तो क्यों है ना? सर इधर मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ो, बॉटम इधर फर्स्ट फ्लोर आएगा ना। क्वेश्चन पढ़ो सब समझ में। बॉटम इधर फर्स्ट फ्लोर होएगा। अक्षय क्वेश्चन पढ़ लो सब समझ में आ क्वेश्चन जाएगा। वाच। ए रिस्पेक्ट से बात क्या है। सर क्वेश्चन क्या है कैप में हो के बाद? मैं बता रहा हूँ 1 मिनट। Who amongst the following? सेकंड फ्रॉम द टॉप। देखो आप लोग जब भी ऐसा हो सकता है, देखो मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी को नहीं समझ में आए, लेकिन कभी भी ऐसा रूडली बात नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा और लगता है। डाउट देखो डाउट होता है, किसी का भी हो सकता है, तो ऐसा रेस्पेक्ट से बात करो। आप सभी लोग एक ही लेवल के हो, स्टूडेंट हो, तो सभी लोग एक ही मतलब बोलते हैं ना, एक ही घर के जैसे हो, तो ऐसा मत करो। थोड़ा रेस्पेक्ट, मस्ती मजाक करो चलेगा, मैं खुद मजाक करता हूँ, लेकिन रेस्पेक्ट रखो एक। अक्षय क्या पूछे थे, पूछो। अक्षय क्या डाउट था? सेकंड फ्रॉम द क्या लिखा लास्ट में? अक्षय ओ टॉप इधर अभी देखो। टॉप लोअर बॉटम फ्लोर फर्स्ट फ्लोर होएगा ना। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, who among the following, पहले क्वेश्चन पढ़ो। who among the following lives exactly in the middle of मतलब मिडल पूछा है, of the friend who lives 5th from the bottom। 5th from the bottom की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3 4 5। 5th from the bottom पे कौन आया? n आया। और मिडल की बात किया है ना, एंड सेकंड फ्रॉम द टॉप, तो 1 2। अब ये दोनों के बीच का मिडल का कौन आ गया? के। मिडल पूछा ना यहाँ पे, एग्जैक्टली इन द मिडल, तो के आ गया हमारा आंसर। क्लियर अक्षय? ओके सर, आप समझा एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा था वो। अच्छा ये किसने बोला? ये किसने बोला था? सच्ची बस्ती बताना। क्वेश्चन वॉच किसने बोला था? ये क्या सर? ये किसने बोला था? क्वेश्चन वॉच मतलब क्वेश्चन पढ़, किसने बोला था? ये किसने बोला था? ये नहीं बताएगा ना कोई, चलो जाने, थोड़ा सा क्या बोलूं, जाने दो, छोड़ो, रफ कर दो इसे। यस सर, हो गया, रफ कर दो। यस सर, हो गया। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू एन। एन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ। एन लिव्स ऑन अ 6th नंबर फ्लोर, करेक्ट है क्या? रॉन्ग Wrong है। है Wrong. ओके, ओनली 2%। आप क्या बोल रहे हैं? हाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true regarding n। n के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो अब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा, आप लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है।
Which of the following statement is true regarding n? चलो, n lives on a 6 number floor. क्या n हमारा 6 number floor पे है क्या? Wrong. Only two persons live between n and l. n और l के बीच क्या दो बंदे हैं? Wrong है. Only two person live between n और m. n और m के बीच Right दो है, बंदे right है sir. बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. फिर भी हम आगे का देख लेते हैं. n lives on a fifth from the topmost floor. Fifth from the topmost. 1, 2, 3, No 4. sir, wrong. फोर्थ है वो रॉन्ग हो जाएगा. Q is an immediate neighbor of n. क्या Q n का immediate neighbor है? No sir. तो राइट क्या मिला? राइट क्या? ओके, राइट क्या मिला? Only two M और persons N. live. Exactly. M और N. Exactly. चलो, if the given person are अब बघा सर कभी कभी दो भी ट्रू आ सकता है ना, तो ए और बी ऑप्शन ऐसे option सर डायरेक्टली म्हणजे कोणता फॉलो आहे ते फॉलो करायचं ना. हा डायरेक्ट फॉलो करायचं. हे बघा ऑप्शन दिलेला आहे, 5 ऑप्शन दिले आहे. मग तुम्ही काय करायचं, राईट असेल ना त्याच्यावर टिक करायचं डायरेक्ट आहे. सर समजा ओके सर. तो थोड़ा आता है मेरे को. चलो, अगर मैं बोल रहा था छान बोलता तुम्ही मराठी. हाँ थोड़ा आता है थोड़ा. नाही छान आहे. हाँ सर आप कौन सी बुक प्रिफर कर रहे हो? कौन सा बुक प्रेफर करते हो? मैं ये तो पुराना बुक है मेरा, आरबीआई का है. अच्छा, RBI का तो book है. सर ये सब नहीं, क्वेश्चंस नहीं आपको नहीं लेने ये क्वेश्चन. नहीं ये क्वेश्चन आपको ये बुक खरीदने नहीं है. मैं करा रहा हूँ ऐसे क्वेश्चंस. नहीं वो 247 वो अड्डा का था ना, उसमें रहेगा ये सब क्वेश्चंस या इससे रिलेटेड? आप क्या करो, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो. बुक वगैरह के चक्कर में मत पड़ो. मैंने ऑर्डर कर दिया है बुक. कर दिया है, कोई बात नहीं कर दिया है. 247 ठीक है, कोई प्रॉब्लम. देखो नुकसान कुछ भी नहीं है. आने दो, जो सीखने को मिलता है सीख लो. चलो, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं. यहाँ पे कुछ वो एप्लीकेशन का बताओ ना, आप क्या बता रहे थे? एप्लीकेशन का मैं बोल रहा था, प्ले स्टोर में जाओ. प्ले स्टोर में जाके अड्डा 247 का एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लो और उससे लॉग इन करो. उसमें डेली क्विजेस आते हैं, रीजनिंग के, मैथ्स के और इंग्लिश के. तो उस क्विजेस के जितने क्वेश्चंस अगर आते हैं उसको सॉल्व करो, जो नहीं आता उसको छोड़ दो. सर आप क्वेश्चन देने वाले थे ना? क्वेश्चंस क्या देने वाले थे? पजल के बाद देंगे ना सर, आपने ऐसा पजल के बाद देंगे. मतलब पूरा क्वेश्चन मतलब पीडीएफ वो देने वाले थे ना? मैं 100 क्वेश्चंस देने वाला हूँ पजल के बाद. और पजल्स के बाद मैं क्या करूंगा पता है क्या? इवनिंग वाले बैच जितने भी है ना, अब ये तो मैं खत्म करूंगा इवनिंग में, और ये पजल शिफ्ट हो जाएगा आफ्टरनून के बैच में. मतलब मैं आफ्टरनून के बैच में पजल पढ़ाऊंगा. तो इधर क्या पढ़ाओगे सर? इधर दूसरा टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे भी तो मतलब जॉब पे जाने वाले लोग हैं ना, तो उनके लिए हमेशा पजल कैसे चलेगा. तो मैं पजल खत्म करके आफ्टरनून में शिफ्ट करूंगा. तो आप लोग आफ्टरनून के बैच में आ जाओ. तो मैं क्या करूंगा, ये क्वेश्चंस नहीं लूंगा, एडवांस वाले लूंगा. उसमें सिर्फ एडवांस होगा. या तो फिर सर आफ्टरनून में कंटिन्यू होगा? नहीं आफ्टरनून में नया ही स्टार्ट होगा. या तो मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, जैसा होगा मैं बात करूंगा. या तो फिर मैं एक्स्ट्रा लेक्चर ले लूंगा हाई लेवल के पजल्स के लिए, क्योंकि देखो हाई लेवल्स के पजल के लिए मैं देख रहा हूँ 1 घंटे में एक ही हो रहा है. हाँ सर. तो उस दिन हम सॉल्व कर रहे थे, कितना टाइम चला गया था एक ही क्वेश्चन. अरे उसमें टाइम पास भी होता है ना. प्रॉब्लम तो सर वो इम्पोर्टेंट भी होता है ना. टाइम पास करना नहीं क्वेश्चंस हाई लेवल के. चलो ये वाला सॉल्व करो. देखेंगे. चलो यहाँ पे देखो, इफ और मैं समझा देता हूँ, बाकी लोग समझ लो. इफ ऑल द गिवन पर्सन आर मेड टू द लिव इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप. मतलब जो नाम दिया हुआ है, जैसे कहाँ से नाम स्टार्ट हुआ है सर? एल और एन. JKL ठीक है. JKLMNOP इधर तक ही है. 1 2 3 क्यू है, क्यू भी है सर. 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग. ठीक है. क्यों है ना? क्यों है? देखो मतलब वो आंसर में बोल रही है. नहीं यहाँ पे देखो ना. इफ ऑल द गिवन पर्सन आर मेड टू लिव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. जस्ट मिनट. तो बॉटम से टॉप में हमें नाम को अरेंज करना है, मींस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जो नाम दिया हुआ है. तो कितने ऐसे लोग हैं जिसका पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, वो चेक करना है. अब देखो बात गौर करने वाली यहाँ पर है, ये है
कि जो नाम जिया है, जैसे JKL दिया हुआ है तो JKL से ही स्टार्ट करना, ना कि ABCD से स्टार्ट करना, क्योंकि बोला अल्फाबेटिकल, तो लोग ABCD से स्टार्ट मत कर देना। यहाँ पे नहीं बोले कि अल्फाबेटिकल तो ABCD से स्टार्ट होता है, तो नहीं, यहाँ पे जो नाम दिया उसको अल्फाबेटिकल एन है सर। चलो देखते हैं। जे, देखो जे, क्या यहाँ पे जे है? ओरिजिनल पोजीशन मैच हो रहा है? नहीं ना? सर। ए मैच नहीं हो हो रहा रहा है? एल मैच हो रहा है? यस सर। एम मैच हो रहा है? नो सर। नो। एन मैच हो रहा है? हाँ सर। अच्छा, एम JKL M O मैच हो रहा है? नहीं सर। पी और क्यू मैच हो रहा है? नो नहीं। सर। तो कितना मिला? टू दो। सर। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन्स लिव बिटवीन J and L? J और L कितने बंदे हैं? J और L के बीच में एक बंदा है। नन कैसे? एक बंदा है। सर वो सर सर वो अल्फाबेटिकल अपने ऑर्डर वाला वो अच्छा, अल्फाबेटिक हाँ, वाला हाँ, है। हाँ, सर वो sorry, sorry. अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला है। हाँ, 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 जे J और और एल। L। यस। चलो क्लियर, किसी को डाउट है इसमें, ये वाले पजल में? नो सर। नो सर। चलो सर एक बार ये हाँ, हाँ। पिक्चर बता दीजिए ना प्लीज। कौन सा बताऊं? ये वाला, ये थर्ड वाला। ये वाला ना? देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द गिवन पर्सन्स आर मेड टू लिव इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मीन्स अगर जितने भी बंदे बैठे हैं यहाँ पे, अगर उनको नाम से अरेंज करें नीचे से ऊपर तक, जैसे नाम दिया हुआ है क्या है, JKL M N O P, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें, यहाँ पे बॉटम टू टॉप में ऐसा ऑर्डर में अरेंज करें, तो ऐसे कितने जो नाम है जो ओरिजिनल पोजीशन और जो बनाए हुए पोजीशन से मैच होता है। तो देखो नाम कहाँ से स्टार्ट हुआ था? JKL से, J से स्टार्ट होकर Q पे गया था, तो हमने क्या किया, J यहाँ पे लिखा। एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। देखो कैसे डायरेक्टली करना है। J मैच हुआ है, बताओ। नो सर। K मैच हुआ यहाँ पे, मैच हुआ K। नो सर। L मैच हुआ ना? L मैच हुआ ना? यस। तो 1 आ गया। यस सर। M N मैच हुआ, then 2 आ गया। O P Q मैच हुआ? नहीं। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस ले लें हम लोग। सर इसका आंसर 2 होगा ना फिर? हाँ 2 होगा, 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। यस सर। हाँ सर। आज मैं सब छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, बड़े क्वेश्चंस नहीं लूंगा। हाँ सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सर लास्ट लेक्चर में आपने बोला था 1 घंटा मॉडरेट लेंगे। हाँ मैं हाँ पता है मुझे, मैंने बोला था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दूं एक बार सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दूं, फिर बाद में ना सिर्फ मॉडरेट लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चंस लूंगा। एक बार छोटे छोटे क्वेश्चंस करा दूंगा। सर मेरा डाउट मिला क्या आपको? मिला सर, वो आपका हाई लेवल में लूंगा क्वेश्चंस। सर मेरा डाउट मिला ब्लड रिलेशन वाला, 4 जनरेशन वो तो छोटा मोटा है, वो कर देंगे बाद में, कुछ नहीं है, वो कभी ले लेंगे। चलो यहाँ पे वो मैं सॉल्व करके भेज दूंगा अनिकेत, ठीक है। 7 persons namely B C D E F G and H, दिख रहा है वहां पे? फिर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। वो साइड हो रहा था। हेलो अच्छा आ गए आप? रोहित सर, हाँ जी मैम। आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे आ रही है मैम, आ रही है। अरे सर इतने देर से बोल रही हूँ। नहीं आपकी आवाज ऐसी है ना कि मतलब वो सीधा दिमाग में चली जाती है। मुझे लगा आवाज ही नहीं जा रही है, मैं तो ईयरफोन लगा। अरे मैम आप नींद में ही बोलोगे तो मैं पहचान जाऊंगा, रेनू मैम आ गई। मैं बोल रही थी सर, वो इनपुट आउटपुट कभी करोगे? इनपुट आउटपुट तो मेरा सिलॉक्स खत्म हो गया है मॉर्निंग के आफ्टरनून के बैच में। चलो फिर आफ्टरनून के बैच में तुम्हारा इनपुट आउटपुट ले लूंगा। लेकिन वो प्री में भी आएगा SBI के? प्री में नहीं आता इनपुट आउटपुट। अरे इनपुट आउटपुट अभी गायब हो रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो गायब हो रहा है, लेकिन फिर भी चलो ले लूंगा मैं। हाँ सर। हाँ नहीं
हाँ नहीं है, easy विलुप्त है। हो रहा है वो, क्या बोल रहे हो? विलुप्त जातियों में जा रहे हो। हाँ लुप्त होते जा रहा है वो। बट मीन्स में आता है वो एक्चुअली। नहीं, मेंस में आपको बहुत वो जो कुछ भी आ जाएगा, आपको समझेगा नहीं। मगर आता है ना, कुछ भी आता, बट आता है ना वो इनपुट नहीं, आउटपुट। मेरे इसमें तो मैंने तो कितने बार मेंस दिया है, लेकिन मेरे को एक ही बार मिला, वो भी पीओ में मिला था, पीओ के मेंस के एग्जाम में। अदरवाइज मेरे को कभी नहीं मिला वो। सर सुनो ना, आप अपन मेंस मतलब आपने मेंस दिया है, मतलब आपका रीजनिंग भी क्लियर हुआ है और मैथ्स इंग्लिश सिर्फ जीके अटक गया है ना। हाँ, जले पे टाटा नमक। तो ये एग्जाम बहुत टफ होती है। हाँ नहीं, टफ नहीं होते, टफ नहीं होते। अगर आपका ना मेमोरी स्ट्रांग है, आपको जीए वगैरह अगर अच्छे से आ गया। देखो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये कोई बड़ी बात नहीं होती। मैथ्स और इंग्लिश आपको प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश समझ लो अच्छी होगी फिर आपकी। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो सुबह उठ के बस इंग्लिश पे लगे रहो। और जीए पढ़ो, जीए इंपॉर्टेंट है। जीए तो वैसे लड़कियों को याद रहता है, लड़कों का प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों सर? नहीं होता है। नहीं, लड़कियों को हर बात याद रहती है, उनको एक एक पॉइंट याद रहता है। हम लड़कों लोग का कुछ याद नहीं रहता, जो हो गया सो हो गया। सर ऐसा नहीं है, आपका जीके बहुत स्ट्रांग है। क्या मेरा बॉयज को सब कुछ याद होता है। बॉयज को अरे किधर याद? मैं तो आप में पूछो सुबह क्या खाया तो वही याद नहीं है। कुछ भी। चलो ये सॉल्व करो, इजी क्वेश्चन। सर बी की बात क्या है आपने? कहाँ पे? बी डज नॉट हैव एन एग्जाम ऑन थर्सडे। हाँ बोलो ना सर, बोलो बोलिए ना सर। सर मेरा हो गया सर, आपने बताया ना, बी के बाद पूछा था आपने बताया। थैंक यू सर। ओके स्मिता, आपके क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं और वो वैकेंट वाले क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा। ओके सर। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं। मैं आज ये प्रैक्टिस या सिर्फ लो लेवल के क्वेश्चंस ही कराऊंगा मैं, क्योंकि हाई लेवल के क्वेश्चन से बच्चे लोग पजल हो जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ पहले लो का प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद फिर वो एसबीआई क्लर्क का जो अड्डा का क्विजेस आता है ना, उसमें सब हाई लेवल की। नहीं मैम, उतना नहीं आएगा एग्जाम में, डोंट वरी। वो प्रैक्टिस हार्ड कराते हैं। ओके सर इमीडिएटली आफ्टर क्या होगा? बट नॉट एन इमीडिएटली आफ्टर, मतलब तुरंत बाद में वाला नहीं होगा। बाद में होगा बट नॉट, मतलब तुरंत बाद नहीं होगा। मतलब डी हैज एन एग्जाम ऑन वन ऑफ द डेज आफ्टर एफ, मतलब डी का एग्जाम होगा एफ के बाद में, बट इमीडिएटली आफ्टर नहीं होगा, गैप छोड़ के होगा। एसबीआई में आपको ऐसे ही दिखने को मिलेंगे क्वेश्चंस, ज्यादा टफ नहीं आता, इजी आते हैं एसबीआई के एग्जाम्स में। सर सब तो बोलते हैं एसबीआई टफ होता है। क्या एसबीआई टफ असतो बोलतात ना सर, त्याचं कट ऑफ पण किती हाय लागतं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सर ये मन का वहम है रहता है आपका। ना बहुत। कौन सा? एसबीआई पीओ टफ रहता है ना बहुत। पीओ टफ रहता है, पीओ का तो मान सकता हूँ मैं टफ होता है, लेकिन एसबीआई क्लरिकल टफ होता है मैं ये नहीं मानूंगा। आप प्रैक्टिस करो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब टफ है। चलिए किसी का हुआ? सर सुनो ना, मंडे अभी वो नीचे से लेने का क्या फिर ऊपर से लेने का? मंडे ट्यूसडे नीचे से कैसे लोगे आप? स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे आप ऊपर से लो ना सर। हाँ सर। अच्छा मैं बताऊं पेन कैसे पकड़ा जाता है, वो भी बता दूं? सर जाऊ दे। अरे मॅम कशा तुम्ही कसं पण क्वेश्चन विचारतात तुम्ही? हे बघा स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे लिहिलेलं आहे ना। कळलं सर कळलं। चलो हो गया यहाँ पे बस। हाँ जी मैम हो गया। हाँ जी मैम बोलो ना। सर आप बता रहे हैं तो ब्लड रिलेशन का भी कोई एग्जाम करवा दो ना, पता चले कैसे करना है। मैम ब्लड रिलेशन वाला पजल ना,
ब्लड रिलेशन और पजल की बात कर रहे हो ना? हाँ मैम ब्लड सर। रिलेशन और पजल में लेने वाला था, एक्चुअली बुक ही घर पे भूल गया हूँ मैं, तो ये क्वेश्चंस इसमें से हो रहे हैं आज। हो जाएगा, कल ट्यूसडे है ना, तो कल ले लूंगा। कल करवाओगे मतलब? हाँ कल करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम। ब्लड हाँ। रिलेशन भी इजी होता है, करा दो। सर क्लास चालू चलिए। होगा कि नहीं होगा? रफ कर दूं मैं इसे? कर दो सर। हाँ सर। चलिए ओंकार पढ़िए। 7 person, namely B, C, D, E, F, G, and H, have 7 different exams on 7 different days of the Month. same week, starting Monday. from Monday to Monday and ends on Sunday. ठीक है। H has an exam on Wednesday. देखो सिंपल बोल रहा है, एच का एग्जाम वेनेसडे को होगा। वेनेसडे को एच का एग्जाम है, दोनों तरफ से लिख लो, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज साथ में लेके चलते हैं। तो एच का यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ठीक है। आगे पढ़िए। Only 3 person have an exam between H and E. एच एंड ई, हाँ 1 2 3, ई यहाँ पर आ जाएगा। ऊपर तो जगह नहीं है, यहाँ पे भी ई यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे पढ़िए। B has an exam immediately before G. बी हैज एन एग्जाम इमीडिएटली बिफोर जी। देखो ये जो है वो क्लू की तरह यूज होगा। क्यों क्लू की तरह यूज होगा? देखो बी और जी इधर भी आ सकता है, बी और जी इधर भी आ सकता है, बी और जी इधर भी आ सकता है। ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनेगी, आगे देखेंगे। इसको एज अ क्लू साइड में मेंशन कर लो। B does not have an exam on Thursday. ओके, बी यहाँ पर नहीं आएगा। तो देखो अगर बी यहाँ पर नहीं आएगा तो बी कहाँ पर आ सकता है? देखो बी और जी यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, मुझे बताओ, बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे आ सकता है क्या? यस सर, उधर आ सकता है। अगर बी यहाँ पर नहीं आएगा तो बी और जी यहाँ पर आ सकता है, आ सकता है ना? सर। चलिए आगे बढ़िए ओंकार। Only 3 person have an exam between G and C. जी और सी के बीच में 3 बंदे बैठे। देखो 1 2 3, सी यहाँ पर आ जाएगा, एंड 1 2 3 सी यहाँ पर आ जाएगा। चलिए। D has an exam on one of the day after F but not immediately after. ओके देखो D हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डे आफ्टर F बट नॉट एन इमीडिएटली आफ्टर। देखो ये यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। देखो अगर मैं D को यहाँ पे लूंगा और F को यहाँ पे लूंगा, क्योंकि दो ही जगह बचा है, तो बोला बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर, मतलब तुरंत बाद नहीं आएगा। तो ये वाला तो गया ना, तो मैं F को यहाँ पे लिख लूंगा, D को यहाँ पे लिख लूंगा। बट यहाँ पे देखो इमीडिएटली आफ्टर हुआ क्या? नहीं हुआ। नहीं। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। सर मेरा पूरा बना, लास्ट में ही मैं अटक गया थोड़ा। सर वो लास्ट वाला समझाओ ना, डी हैज एन एग्जाम। लेकिन अब समझा मैं। डी हैज एन एग्जाम आफ्टर एफ बट नॉट एन इमीडिएटली आफ्टर एफ, ऐसा बोला है। डी का जो एग्जाम होगा वो एफ के बाद में ही होगा, बट तुरंत बाद में नहीं होगा। बट ये वाले कंडीशन में देखो हमारा जो जगह खाली था वो 2 ही था, ये वाले कंडीशन में, और ये वाले पॉसिबिलिटी में हमारा यहाँ पे और यहाँ पे जगह खाली था। तो एफ और डी को बिठाने के लिए सिर्फ 2 ही जगह बची थी, ये वाली एफ और डी। बट हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है कि डी हैज एन एग्जाम आफ्टर एफ बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर एफ, मतलब तुरंत बाद नहीं होगा। बट ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो तुरंत बाद में है ना एग्जाम, एफ के बाद डी। बताइए किसने पूछा था क्वेश्चन? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे एफ के बाद डी तो आ गया, बट ये वाले कंडीशन में देखो क्या तुरंत बाद में है क्या? नहीं। बस ये है। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डी, जो ट्रू नहीं है। चलो मुझे बताओ, मोर देन वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिफोर डी। सर क्या बोला आपने? फॉल्स। क्वेश्चन क्या बस कर दे एक बार क्वेश्चन। have exam before G. आपको आवाज आ रही थी क्या? अब भी आ रही है। नहीं, इससे पहले आवाज आ रही थी। आ रही आ रही है। इससे पहले क्या आवाज आ रही थी? समझ में नहीं आया। अच्छा मेरे अलावा किसी की आवाज आई? नो सर, किसी की नहीं आई।
नहीं ठीक है चलो। For the अचानक exam before G. वो पॉकेट में अचानक यूट्यूब चालू हो गया, तो मैं सोचा ये आवाज आ गई क्या यहाँ पे। चलो यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट डी। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है रिगार्डिंग टू डी। देखो, मोर देन वन पर्सन हैज एन एग्जाम बिफोर डी। क्या एक से ज्यादा बंदे लोग का एग्जाम बिफोर डी है क्या? डी हैज एन एग्जाम वन ऑफ द डे बिफोर जी। D has an exam one of the day before G. True. Okay. It's true, no? It's true. Okay. D has an exam one of the day before G. G के पहले ही है ना? मैंने क्या पूछा? Not true वाला मतलब false ढूंढना है. Yes, yes, true है. False वाला चाहिए हमें. Only 2 persons have an exam before D or E. Only 2 persons have an exam before D or E. अरे बाबा. True है ना? 2 बंदे बैठे हैं D और E के बीच में. Okay. D has an exam immediately after C. क्या D का एग्जाम immediately after C है? False. तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछा मतलब फॉल्स पूछा। ठीक है। 4 of the following 5 are alike in a certain way and thus form a group as per the given arrangement. Which of the following does not belong to the group? D मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। हाँ D सैटरडे, देखो मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। D सैटरडे नंबर 1, B Sunday number 2, G Thursday number 3, H Monday number 4, F Friday. सर F Friday. सबको ऑप्शंस लिखना है, लिख के दूं या फिर सबको समझा? समझा। Okay. How many person have an exam between the day on which H and F have their exams? H और F के बीच में कितने लोगों का एग्जाम है? पहले वाला क्वेश्चन रिपीट करूं क्या? सर समझाओ। ओके अच्छा समझाऊं, क्वेश्चन लिख देता हूँ। 4 of the following 5 are alike a certain way and thus form a group. Which of the following does not belongs to the group? देखो क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन था कि 4 लोग एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। 4 of the following 5 में से 4 alike a certain way does it form a group, मतलब एक certain way में ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। Which of the following does not belong to the group? कौन सा ऐसा है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है? तो ऑप्शंस देख लो। पहला ऑप्शन था यहाँ पर D सैटरडे, सेकंड था B संडे, थर्ड था G थर्सडे, फोर्थ था H मंडे और फिफ्थ बोर्ड विजिबल है नीचे वाला दिख रहा है F फ्राइडे। किसने पूछा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मैंने। ऋषभ देखो यहाँ पे इनमें से ना 4 है जो एक ग्रुप फॉर्म करेंगे बट एक जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। देखो D सैटरडे तो D यहाँ पर है और सैटरडे यहाँ पर है, तो D और सैटरडे के बीच में कितने गैप आ रहा है ऋषभ? एक सर एक। ठीक है। B संडे, B और संडे के बीच में अगेन एक का गैप आ रहा है। यस सर। G और थर्सडे, देखो G कहाँ गया? G और थर्सडे के बीच में अगेन एक का गैप आ रहा है। यस सर। H और मंडे में अगेन एक ग्रुप का गैप आ रहा है। मतलब ये 4 लोग जो है वो एक एक ग्रुप का गैप फॉर्म कर रहे हैं। बट देखो F फ्राइडे, F इधर है फ्राइडे, तो हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप पूछा था, हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, F हमारा। ओके चलो हाउ मेनी, अच्छा ये हो गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज डज सी हैव एन एग्जाम? सी का एग्जाम कभी है? ट्यूसडे। चलो हु अमंग द फॉलोइंग हैव एन एग्जाम बिफोर द वन हु हैज एन एग्जाम ऑन सैटरडे?
बी का C. बस D. एग्जैक्टली सर क्वेश्चन दोबारा से बोलो. who amongst the following has an exam immediately before the one who has an exam on Saturday के जस्ट पहले वाले का एग्जाम किसका है? B. B, sir. चलो रफ कर दूं मैं. Yes, sir. हाँ सर. पापा के लिए चूरा उड़ा देते. सर्कल वाले क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे ले लो. अगेन मंडे ट्यूसडे वाला ले लूं क्वेश्चन. तो ना दे दिए. हाँ सर. चलो. 6 friends, that is A, B, C, D, E and F are going for entrance exam during a period starting from Monday to Saturday. Point number 1, C gives exam at least before 3 exams. Point number 2, F gives exams on Tuesday. क्या 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 बोल रहे हो? ड्यूरिंग के बाद क्या लिखा है आपने? ड्यूरिंग के बाद एग्जाम during a period starting from both B and E do not give exam on even day. Point number 4, D is going for exam immediately after. आप लोग लिख रहे हो ना साथ में? Yes, sir. हाँ सर. Which day C gives. अच्छा ये ऊपर का रफ कर दूं मैं. ये एक पॉइंट लिखना है. यहाँ पे लिख देता हूँ. चलो यहाँ पे लिख देता हूँ. यहाँ पे लिख देता हूँ. At least 4 persons are going for exams after E. चलिए सॉल्व करिए. समझ के चलो. एसबीआई के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. अगर फ्लोर वाला आया तो समझ के चलो 99% ऐसे ही है. ज्यादा करके उसमें ऐसे ही बोला जाता है. एटलीस्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं. एटलीस्ट बच्चे एटलीस्ट में फंस जाते हैं. एटमोस्ट, एटलीस्ट. तो सर उसका मीनिंग क्या है? एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम. नहीं सर मतलब इसमें कैसे विटामिन का एटलीस्ट. क्या 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 थोड़ा जोर से बोलो. सर मैंने बोला कि इसमें कैसे विटामिन का मतलब पजल में एटलीस्ट 4. सर आपने क्या लिखा है? C gives exam at least before 3 एग्जाम है कि C gives exam at least before 3 एग्जाम्स. एटलीस्ट मतलब इसको मैंने एक बार पहले भी क्वेश्चंस लिए हुए हैं इसके ऊपर. तो 3 से ज्यादा भी तो आ सकता है ना. फिर एटलीस्ट बोला है एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 एग्जाम्स सी के ऊपर होना चाहिए. कम से कम मतलब कम से कम 3. 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे 6 ही फ्रेंड है तो 4 और 5 भी हो सकता है. तो सॉल्व करो. अनसर्टेन जैसा है ना सर. C gives exam at least before 3 एग्जाम ना.
हाँ मतलब एटलीस्ट सी ने हाँ एग्जाम मतलब दिया है, जो स्टार्टिंग के 3 एग्जाम रहेंगे उसके अंदर ही रहेगा ना। सी गिव्स एग्जाम एटलीस्ट बिफोर 3 एग्जाम्स, मतलब कम से कम 3 एग्जाम्स के पहले उसने सी ने एग्जाम दिया। मतलब सपोज करो जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो सी मंडे को भी दे सकता है एग्जाम, सी ट्यूसडे को भी दे सकता है, लेकिन ट्यूसडे को एफ बैठा हुआ है तो एफ नहीं देगा, तो सी वेडनेसडे को दे सकता है, और 3 एग्जाम काउंट करो वहां से नीचे। सर ये 2 पॉसिबिलिटी वाला सर। सर पजल सर, ऑलवेज 2 पॉसिबिलिटी में बनेगा। सी वेडनेसडे तो नहीं बैठेगा। अनसर्टेन वाला, सॉरी अनसर्टेन। सी वेडनेसडे में बैठेगा नहीं बैठेगा वो देखना पड़ेगा सर, क्योंकि देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ओरली तो ऐसा नहीं बता सकता मैं, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग ट्राई करो, और वैसे भी पजल ऑलवेज 2 पॉसिबिलिटी में बिठाना होता है, कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी तो एलिमिनेट हो ही गए। सर both E, B and E do not give exam on even day, मतलब क्या? इवेंट डे मतलब बी और ई डू नॉट गिव एन एग्जाम ऑन इवेंट डे, मतलब ऑड डे में देंगे। मतलब इवेंट डे मतलब जैसे मंडे हो गया ऑड डेज में, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, ट्यूसडे हो गया सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब वो इवन हो गया। संतोष क्लियर? सर समझा। सर हो गया। वेरी गुड सर, वेरी गुड डिम्पल, डन सर। वेरी गुड ऋषभ। बोला आपने सर? डन सर। क्या बोल रहे हो मैम? हर्षदा मैम क्या बोल रहे हो? इवन का क्या बोला आपने? इवन जैसे मंडे हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? मंडे से कर रहे हैं, तो मंडे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, तो हाँ। फर्स्ट पोजीशन ऑड नंबर होता है। ट्यूसडे हमारे सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो सेकंड पोजीशन इवन नंबर होता है, तो वैसा इवन। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड ओमकार। सर डन। बहुत बेहतरीन सुधांशु। चलो सॉल्व करें हम लोग। डन सर, हो गया। चलो कुछ डिफिकल्टी नजर आई इसमें कुछ? सर नो सर नो। अभी आप सॉल्व तब पता चलेगा। ओके चलो रफ कर दूं मैं? कर दो सर। यस सर। देखो 6 फ्रेंड है, A B C D E and F are going for entrance exam during a period starting from Monday, मंडे से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक है, ठीक है? तो 6 लोग हैं, 6 डेज आ गए। चलो ओमकार पढ़ो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। C gives exam at least before 3 exams. C gives exam माइक बंद करवाओ ना, बाकी एक प्लीज बाकी लोग म्यूट कर दो। ऋषभ, रेनो मैम प्लीज म्यूट कर दो। चलिए C gives exam at least before 3 exams, मतलब ना इस बात को समझो, इस बात को क्या कह रहा है वो? C एग्जाम्स दे रहा है एटलीस्ट, मतलब कम से कम वो 3 एग्जाम्स के पहले तो एग्जाम देगा। मतलब देखो 3 एग्जाम्स के पहले मतलब 1 2 3, C इधर भी आ सकता है, C इधर भी आ सकता है और C इधर भी आ सकता है, मतलब एटलीस्ट बोला है, मतलब कम से कम 3 एग्जाम्स के पहले तो देगा। तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, समझ रहे हो? एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो देखो एक बार हम C को यहाँ पे ले लेंगे, एक बार C को यहाँ पे ले लेंगे, और एक बार C को यहाँ पे ले लेते हैं। चलो अब इससे एटलीस्ट मतलब 3 पॉसिबिलिटी है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। आगे तो खुद ही लिखा हुआ है कि C डज नॉट गिव एग्जाम ऑन ट्यूसडे, वैसे भी होने वाले ही है वो तो, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए। देखो पहला वाला क्या बोल रहा है? C gives an exam at least before 3 exams। तो देखो ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, तो 1 2 3, क्या वो 3 एग्जाम्स के पहले दे रहा है कि नहीं एग्जाम? वेडनेसडे अगर लिया तो दे रहा है कि नहीं? मुझे बताओ। दे रहा है। ट्यूसडे में देखो एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होना चाहिए। तो कम से कम का 3 मतलब होता है कि 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो देखो 1 2 3 4 हो गया, ये पॉसिबिलिटी भी बैठ सकती है। ट्यूसडे को लेंगे और मंडे को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोला है कि वो बिफोर 3 एग्जाम्स नहीं बोला है, एटलीस्ट बोला है। तो एटलीस्ट में वो कितना भी हो सकता है, कम से कम 3 तो होगा ही, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। चलिए सर एटलीस्ट बिफोर बोला ना,
तो मंडे से शुरू होगा ना? नहीं नहीं, बिफोर मतलब यहाँ से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ से वो खत्म होगा। देखो ना, मंडे से स्टार्ट हो रहा है एग्जाम। बिफोर मतलब कम से कम सी ने एग्जाम दिया बिफोर एग्जाम्स, मतलब खत्म कहाँ पे हो रहा है, सैटरडे को खत्म हो, तो 3 एग्जाम्स के पहले एटलीस्ट आना चाहिए सी का पोजीशन। चलिए पढ़िए ओमकार। F gives exam on Tuesday. देखो ये तो वैसे भी चला गया, मैं तो बोला था, मैंने देख लिया था, तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट में सीधा सीधा लिखा था F does not give an exams on Tuesday, तो F यहाँ पे नहीं, F अच्छा F give an exam on Tuesday, चलो F यहाँ पे आएगा, F यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये दो पॉसिबिलिटी है, ये तो गया। चलिए पढ़िए। Both B and E does not give exam on even days. देखो B और जो E है वो इवेंट डे पे एग्जाम्स नहीं देंगे, तो अगर इवेंट पे नहीं देंगे तो कहाँ पे देंगे, ऑड पे देंगे, बरोबर ना। बी और ई कहाँ पे देंगे, ऑड नंबर पे देंगे। ऑड नंबर क्या क्या है हमारा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये तीन ही जगह ऑड है ना, मुझे बताइए स्टूडेंट्स, बताइए ना। ऑड नंबर ये होता है कि नंबर 1 पोजीशन ये, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऑड नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, और इवन नंबर वो होता है जो 2 से कट जाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 से कटने वाले नंबर हैं। बट 1, 3, 5, 7, 11 ये 2 से कभी नहीं कटेंगे, तो ये इवन नंबर हो गए। तो बोल रहा है कि बी और ऑड नंबर पे आएगा, सॉरी ऑड नंबर पे आएगा, तो ऑड नंबर पे कौन है, मंडे। बट ये वाले पॉसिबिलिटी में देखो, क्या मैं बी और ई को बिठा सकता हूँ क्या, मुझे बताइए। नहीं नहीं नहीं। तो देखो अब आ जाओ वेडनेसडे पे, तो बी और ई यहाँ पर आ सकता है, फिर थर्सडे पे तो बैठेगा नहीं क्योंकि ये इवन नंबर है, बी और ई यहाँ पर आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी में ये 2 जगह तो बी और ई का फिक्स है, कंफर्म। अब ये पॉसिबिलिटी में आ जाओ सेकंड वाले पे, तो मंडे पे देखो बी और ई यहाँ पर आ सकता है, ट्यूसडे पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, वेडनेसडे तो ऑड नंबर पे ऑलरेडी सी बैठा हुआ है, थर्सडे तो आएगा नहीं, फ्राइडे को भी बी और ई आ सकता है। तो ये वाले पॉसिबिलिटी में 2 जगह बी और ई का फिक्स हो गया है। चलिए पढ़िए ओमकार। ओमकार पढ़िए। D is going for an exam immediately after the exam on which day C is giving. D is going for an exam immediately after the exam on which day C gives. C gives, सिंपल सी बात है। C के जस्ट बाजू में, जस्ट नीचे कौन आएगा, D आएगा। तो देखो इसके बरोबर ना, यही है ना, यही है ना ओमकार। हाँ सर यही है, बराबर। तो देखो सी के नीचे यहाँ पे एफ ऑलरेडी बैठा होता है, मैं डी को बिठा सकता हूँ क्या, मुझे नहीं बिठा सकता। तो ये तो गया गया, ठीक है। अब बी और ई कंफर्म है, ये दोनों जगह पे आएंगे, तो बचा कौन सा और एक नेम, क्या नाम है, ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। चलो और पढ़ो, आगे पढ़ो, ये कंफर्म कर लेते हैं। At least 4 person are going for exam after E. ई ऊपर आ जाएगा। 4% आफ्टर ई बोला है ना, आफ्टर ई मतलब ई के बाद कम से कम 4 बंदे तो जाना चाहिए, कम से कम तो 5 भी हो सकता है। और यहाँ पे भी आ जाए, देखो 1, 2, 3, 4 तो आगे, कम से कम 5 आ गया, क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट बोला है ना, मैक्स भी हो सकता है। तो ये हमारा बन गया पजल। अच्छा बताओ, सबका ऐसे बना था? चलो और हाँ बोलो। पहले रॉन्ग हो गया था, उसके बाद फिर राइट हो गया ना, कोई बात नहीं, होता है। लेकिन ना एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम्स में ऐसे आते हैं। एटलीस्ट, एटमोस्ट याद रखना। ऑन विच डे ई गिव्स एंट्रेंस एग्जाम? मंडे। हु गिव्स एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम ऑफ बी? A. How many persons give exam before the day on which C gives? 2. C के पहले 2 बंदे हैं। बिफोर बोला है ना? बिफोर, तो देखो ना, C के पहले कितने बंदों ने एग्जाम दिया है, तो बिफोर मींस हाँ सर 2। ठीक है। A is going for the exam on which day? Saturday. चलो, how many persons give exams between B and the person who exam on Monday? B और Monday के बीच में 3. Very good. चलो सर डेजिग्नेशन वाला लो। एटलीस्ट मतलब मैक्सिमम ना सर? क्या बोल रहे हो? एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम।
एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, जैसे बोल दिया एटमोस्ट 3 तो मैक्स टू मैक्स 3 होना चाहिए। एटमोस्ट, मोस्ट मतलब ज्यादा, लिस्ट मतलब कम। अच्छा ये ऑर्डर वाला ले लेते हैं। साहिल है क्या आज? साहिल नहीं है सर वो। साहिल नहीं है? नहीं है चलो फिर ऑर्डर वाला बाद में लेंगे। सर डेजिग्नेशन वाला लो ना सर। अच्छा डेजिग्नेशन वाला ले लो, ढूंढना पड़ेगा। अच्छा ये रफ कर दूं क्या मैं? यस सर। रफ करते करते डेजिग्नेशन वाला ढूंढ लेता हूँ। सर हाँ बोलो। सर इनइक्वालिटी के अगर मैं 15 क्वेश्चंस दिए हो तो मैं कितने कम टाइम में करना चाहिए? मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों? 1.5 मिनट में। 15 क्वेश्चन 1.5 मिनट में। सर 5 नहीं 15 15 नहीं बोला, 1.5 मिनट में। अभी आप क्या चाहिए कि देखो आप जो सॉल्व करते हो ना, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, आपका ब्रेन प्रॉपर कंसंट्रेट रहता है बुक पे। और कैसे होता है 15 क्वेश्चंस समझाना नहीं होता है किसी को, तो मतलब आप समझाते नहीं हो, खुद को सॉल्व करना होता है, तो वो थोड़ा परफेक्शन ओरली करना पड़ता है। तो ओरली सॉल्व करो, होगा जरूर, क्यों नहीं होगा 1.5 मिनट में। 30 सेकंड्स में 20 सेकंड्स में तो 5 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कंसंट्रेशन के साथ दे रहे हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, ना तो आपको किसी को समझाना है, तो और आपका बुक भी छोटा ही होता है, तो पूरा आँख के नजर के सामने सारी दुनिया दिख जाती है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बोर्ड ऐसा देखो बुक नीचे देखो, ऐसा भी नहीं है। बुक छोटी सी होती है, उसमें पूरी दुनिया नजर आती है। अच्छा ये बताओ, ये मैंने लिया है क्या क्वेश्चन? देयर आर 6 एम्प्लॉइज PQRSTU in a company working on a 6 different designation of a company CMD हाँ CMD सर लिया ये लास्ट का सीनियर ड्यूटी है। हाँ राइट। चलो ये वाला लिया है क्या? 8% different designation, that is general manager, deputy general manager, ये लिया है? चलो ले लेते हो। लेवल ऑफ डिफिकल्टी देख लो, डिफिकल्ट है मींस ये एग्जाम ओरिएंटेड है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है डिफिकल्टी? ये देखो हाँ सर, साइड में देखो ब्लू टिक। हाँ सर दिखा। हाँ तो ये टाइम कंज्यूम, डिफिकल्ट नहीं होता है कभी भी पजल, टाइम कंज्यूमिंग होता है। चलो 8 पर्सन्स। सर क्या बोला आपने? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं होता है पजल, पजल बन जाएंगे आपके, लेकिन आपका टाइम खाएगा, और वही तुम्हें टाइम बचाना है। दैट इज GM, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ। GM DGM, पूरा नाम लिखूं क्या? आप लोगों को पूरा नाम चाहिए? नहीं सर। ठीक है। AGM नहीं सर चलेगा ना? AGM एड्रेस की जरूरत है। मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेक्शन SO, कैशियर एंड क्लर्क इन अ कंपनी। सर ये हो चुका लेकिन बहुत टाइम हो गया इसको हुए। ठीक है फिर अभी तो बनना चाहिए कि अटेम्प्ट में हो जाएगा ना। वेरी गुड। द ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी देखो इज द सेम। क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आया। अटक रहा है। मीन्स आवाज अटक रही है?
पॉज होके No. आ रही है? ओके, आई थिंक आप सर आपका नेट का इशू हो सकता है। वीडियो अटक रहा है क्या? No, sir. नहीं सर, कुछ नहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, वो नेट का इशू है, होगा आपके एंड से होगा। अगर मेरे जैसे होगा तो सबको नहीं दिखेगा वैसे। द ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी इज द सेम एज द गिवन अबव, दैट इज GM is the senior most designation, and clerk is the junior most designation. Only 3 persons have their designation between E and D. D is not the senior most person, F is either immediately senior to or immediately junior to the cashier. Only 3 persons have their designation between F and B. B is either immediately senior to or सर ये नीचे से फोर्थ लाइन आए है या फिर एफ है? F है। Immediately, B is either immediately senior to or immediately junior to the cashier. अच्छा, मैं ऊपर का रफ कर दूं क्या? 2-4 लाइनें। यस सर। पूरा कर दो। पूरा कर दूं? Cashier, immediately junior to cashier. Only 3 persons have their designation between only 3 persons designation between F and B. सर ये लाइन रिपीट हुआ है इसका। Only 3 persons have their हाँ सर, designation हुआ between रिपीट। F- अरे हाँ, हाँ रिपीट हुआ है सर। फिर क्या है उसके बाद? B is either senior to junior. B is either immediate senior to or immediate junior to. Immediate junior to, ये फिर यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। सर एफ भी ऐसा ही है। एक मिनट रुको। एफ इज आइदर सीनियर और जूनियर टू कैशियर। जस्ट मिनट, मैंने कहीं मिस किया लिखने में। चलो, जी में तो सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन, ठीक है, और जूनियर मोस्ट है क्लरिकल, ठीक है। ओनली 3 पर्सन्स, आप लोग नोट करो, मैंने जो लिखा है वो सही है क्या? ओनली 3 पर्सन हैव देयर डेजिग्नेशन बिटवीन ई और डी। परफेक्ट है यहाँ तक? हाँ। डी इज नॉट द सीनियर मोस्ट पर्सन। हाँ बराबर है। एफ इज आइदर इमीडिएट सीनियर टू और इमीडिएटली जूनियर टू कैशियर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। Only three person have their designation between F and B. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। B is either immediate senior to or immediate junior to E. E नहीं, कैशियर लिख दिया आपने। कैशियर लिखा था। हाँ, जूनियर टू E है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे कैशियर को कट करके E लिखो, ठीक है।
more than 3 persons are junior to A. C is senior to G and junior to H. Only 2 persons have their exam between A and D. Solve करिए. सौदा चेक करना पड़ेगा मुझे. श्रद्धा धवन, मैम आपका पजल तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि मिला है कि नहीं मिला. पजल स्टार्टिंग बता दो पढ़ के. स्टार्टिंग क्या था? स्टार्टिंग के 4-5 लाइनें पढ़ के बताओ. कैसा है पजल? ठीक है ओमकार? हाँ सर, अच्छा है. अच्छा है ना? चलो सॉल्व करो. साहिल, साहिल आप हो क्या? अब भी ज्वाइन हुआ है मैं. अब भी ज्वाइन हुआ है. मैं आपके लिए वो ग्रेटर देन और लेस देन वाला लेने वाला था क्वेश्चन में. आपके लिए वेट कर रहा था मैं. थैंक यू सर, पर थोड़ा बिजी था, बाहर गया था. कोई बात नहीं, अभी ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करो. इसके बाद चाहिए तो मैं वो वाले क्वेश्चंस ले लूंगा अगर टाइम बचा तो. ओके सर, ओके ओके. इसका सर मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा. कल कोई बात लेने वाले हो ना वैसे भी. हाँ हाँ, वैसे भी मैंने ज्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं लिए. नॉर्मल क्वेश्चंस ही था. हाँ सर, कल मैं पक्का बैठूंगा तभी सकता हूँ. ओके. Sir, more than 3% are junior to A, ना? More than 3% are कहाँ पे? ऊपर वाले पैराग्राफ Sir. में. More than 3% are junior to A. Yes, correct. 3 से ज्यादा लोग जूनियर होंगे A से. सर ये लाइन का मतलब समझाओ ना एक बार. F is either immediately senior to or immediately junior to cashier. देखो F is either immediately senior to or immediately junior to cashier. मतलब या तो F जूनियर होगा कैशियर से या सीनियर होगा कैशियर से. 2 पॉसिबिलिटी आएगी. समझ गए? आइदर का मतलब होता है या तो वो या तो ये. थोड़ा सा है ना ट्रिकी घुमाने वाले क्वेश्चंस. सॉल्व करो. आवाज आ रही है ना मेरी प्रॉपर? हाँ सर, आ रही है. किसी का नहीं बना अभी तक?
Done. Done, Snehal. Very good. Very good. स्नेहल क्या है ऑर्डर मत बताना. Okay. सर हे नाही समजत आहे. हाँ आता करू अपन सॉल्व करू. सर मेरा हो गया है बट इधर में लटक गया हूँ. सी सीनियर टू जी एंड जूनियर टू एच मतलब इमीडिएटली बताया कि ऊपर नीचे हो सकता है. इमीडिएटली ठीक है. चलो रफ कर दो. मैं इसे सॉल्व करें हम लोग. सर 1 मिनट 1 मिनट. ओके 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 पढ़ने में मिस्टेक हो गया था. रॉन्ग ओके ओके कोई बात नहीं. सॉल्व करिए. सर हो गया रेनू. वेरी गुड. सर मेरा भी बन गया. बन गया संतोष. यस डन सर हो गया. ओमकार वेरी गुड. चलो सॉल्व करें हम लोग. रफ कर दूं मैं. हाँ सर. चलिए. हाँ सर. डन सर. हो गया. ओके. कैसा था पजल. टाइम खाया ना आपका. हाँ सर बहुत टाइम दिमाग भी खाया सर. हाँ तो ये खाएगा ही ऐसा क्योंकि ऐसे ट्रिकी वाले पजल्स आते हैं जो एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं होता है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होता है. चलिए ओमकार पढ़ो. क्या है क्वेश्चंस. 8 person have different designation GM, DGM, ओके. GM, DGM, DGM, AGM, AGM, manager, assistant manager, SO, cashier, clerk. ओके. टोटल 8 डेजिग्नेशन है और 8 पर्सन्स हैं और वहां पे बोला है क्लियरली मेंशन किया है क्या कि जो जीएम होगा वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे होगा और जो क्लरिकल होगा वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे होगा. तो मैंने डायरेक्टली एक सीक्वेंस ऑर्डर में ले लिया. जीएम, डीजीएम, एजीएम, मैनेजर, एएम, एसओ, कैशियर और क्लर्क. एएम का असिस्टेंट मैनेजर. चलिए ओमकार पढ़िए. Only 3 person have their designation between E and D. देखो E और D के बीच में 3 बंदे होंगे. ठीक है. 3 लोगों का डेजिग्नेशन होगा मतलब इन शॉर्ट 3 बंदे होंगे. बट यहाँ पे देखो E और D कहाँ पे बिठाऊंगा. अगर मैं E और D यहाँ पे लूंगा तो 1 2 3 E और D यहाँ पर आएगा. E और D को यहाँ पे लूंगा तो 1 2 3 E और D यहाँ पर आएगा. E और D को यहाँ पे लूंगा तो 1 2 3. बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए. तो ऐसा इसको ऐसा क्लो यहाँ पे इसको रख लो. फिक्स चीजों को पहले लिखेंगे हम लोग. चलिए पढ़िए. D is not the senior most person. कौन सा. D is D, not a D. senior. ओके. D is not a senior most person. ठीक है. अगर D is not a senior most person फिर भी पॉसिबिलिटी ज्यादा ही बनेगी. चलिए आगे बढ़िए. F is either immediate senior or immediate junior to cashier. कौन कौन. F. देखो F is either immediate हाँ senior or F is either immediate senior और immediate junior. तो 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा. कैशियर को या तो सीनियर होगा या तो कैशियर से जूनियर होगा. बस ये 2 पॉसिबिलिटी आएगा. तो हमने लिख लिया यहाँ पे. चलिए सर फिर से बताइए ना. सर जूनियर सीनियर ये कैसे समझा. देखो जूनियर मैं बताता हूँ समझो. जो जीएम होता है जनरल मैनेजर ये सबसे बड़ा पोजीशन होता है. ठीक है. फिर डीजीएम उससे छोटा पोजीशन है. एजीएम उससे छोटा पोजीशन है. मैनेजर उससे छोटा पोजीशन है. असिस्टेंट मैनेजर उससे छोटा पोजीशन है. सेक्शन ऑफिसर उससे छोटा पोजीशन होता है. कैशियर उससे छोटा और क्लरिकल सबसे छोटा पोजीशन होता है. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि जो एफ है वो कैशियर से इमीडिएट सीनियर होगा या फिर इमीडिएट जूनियर होगा. तो पॉसिबिलिटी क्या निकल के आएगी. कैशियर के ऊपर एफ आ सकता है या कैशियर के नीचे एफ आ सकता है. आ सकता है कि नहीं आ सकता है बताओ. यहाँ तक क्लियर है. यस हाँ सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. पढ़िए. only 3 person have their designation between F and B. F और B के बीच में 3 बंदे लोग का डेजिग्नेशन है. तो देख लो 1 2 3 B इधर आ जाएगा. अब देखो 1 2 3 यहाँ पे नीचे जगह है क्या B के लिए. बताइए क्या B के लिए नीचे जगह है हमारे पास. नहीं है. तो 1 2 3 इधर आ जाएगा. चलिए पढ़िए.
B is either immediate senior or immediate junior to E. देखो B is either immediate senior और immediate junior to B. अब देखो यहाँ पे बात समझो, या तो E का पोजीशन यहाँ पर आएगा या तो E का पोजीशन यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, या तो जूनियर होगा या तो सीनियर होगा। ये कंडीशन में भी E का पोजीशन यहाँ पर आएगा, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे D नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या बोला है? हाँ D सर, नहीं D आएगा, नहीं आएगा। तो D नहीं आएगा तो D तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो यहाँ पर तो E आएगा, आ सकता है ना। तो 1 2 3 D इधर आ सकता है। अब अगर मैं पॉसिबिलिटी और लूं, जैसे B इधर ले लिया, F इधर ले लिया, तो अगर मैं E को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल E और D, तो 1 2 3 E और D का पोजीशन ये होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, होगा या नहीं होगा? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये यहाँ पे देखो, हाँ बोलो बोलो। ये सेंटेंस एक बार रिपीट करवाइए ना, ये शायद मैंने रॉन्ग लिखा है। ओके ओके, अक्षय ओमकार पढ़ो। B is either immediate senior or immediate junior to E. ये आपने मिसिंग कर दिया मैम, ये लाइन। हाँ सर, मैंने बी की जगह ई लिख दिया था। ओके ओके ठीक है, अभी उसको रेक्टिफाई कर लो, यहाँ पे लिख लो E 1 2 3 D इधर आ गया, E और D 1 2 3 E और D यहाँ पे ले लिया। अभी यहाँ पे देखो, ये वाले कंडीशन में दो जगह पे E आ रहा था, तो मैं एक बार E को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 D यहाँ पर आ जाएगा। और सेम पॉसिबिलिटी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, अगर मैं E को यहाँ पे लेता हूँ, तो 1 2 3 D के नीचे जगह है क्या, मुझे बताओ, बताइए, क्या मुझे D के लिए नीचे जगह है क्या? नहीं। 1 2 3 D को मैं ऊपर बिठा सकता हूँ क्या, क्योंकि GM की जगह पे D आएगा क्या, मुझे बताओ? नहीं। नो सर। फिलहाल 3 पे पॉसिबिलिटी में चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए पढ़िए कर। More than 3 person are junior to A. More than 3 person are junior to A. मतलब 3 से ज्यादा बंदे जूनियर होंगे A से, ठीक है। तो देखो 3 से ज्यादा मतलब A यहाँ पर भी आ सकता है, A यहाँ पर भी आ सकता है, A यहाँ पर भी आ सकता है। ये कंडीशन में A यहाँ पर भी आ सकता है, A यहाँ पर भी आ सकता है। अब ये कंडीशन की बात करो, 1 2 3 3 से ज्यादा हो सकता है, मतलब A यहाँ पर भी 3 से ज्यादा बोला है ना, मोर देन 3 बोला है ना। हाँ सर, more than 3. मोर देन 3, तो A यहाँ पर भी +1 होगा, A यहाँ पर भी आएगा, A यहाँ पर भी आएगा। और ये कंडीशन में A यहाँ पर आएगा, A यहाँ पर आएगा, और 1 2 3 ये दो जगह पे आएगा। मतलब देखो A का जो पोजीशन है वो दो जगह पे, हर जगह पे फिक्स हो रहा है। देखो ये वाले पॉसिबिलिटी में अगर बात करूँ, ये वाले पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी नंबर 3 में अगर मैं 3 वाले पॉसिबिलिटी में बात करता हूँ, तो मोर देन 3% बोला है, मतलब +1 कर दो आप, तो 1 2 3 4 A यहाँ पर आएगा, वैकेंट प्लेस यहाँ पर है, और A यहाँ पर आएगा, वैकेंट प्लेस यहाँ पर है। अब ये वाले पॉसिबिलिटी में आओ, मोर देन 3 बोला है, 1 2 3 D ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, तो वैकेंट प्लेस नहीं है, तो A यहाँ पर आएगा और A यहाँ पर आएगा। राइट, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको? सर एकदा परत सांगा ना। देखो पढ़ो क्वेश्चन ओमकार फिर से। More than 3 person are junior to A. देखो समझो, एक मिनट होल्ड करो। सर का स्क्रीन बंद हुआ क्या? हाँ बंद हुआ है। चलो ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम? परफेक्ट है? हाँ सर। यस सर। चलो सर डन। चलिए हाँ पढ़िए ओमकार, क्या पढ़ रहे थे आप? More than 3 person are junior to A. देखो प्रियंका मैम, यहाँ पे क्या बोला है, मोर देन 3 पर्सन आर जूनियर टू ए। तो देखो मतलब 3 से ज्यादा बंदे ए के नीचे काम करेंगे, मतलब वो सीनियर होगा 3 से ज्यादा बंदों पे। तो मोर देन बोला है, मोर देन 3 +1 कर देना, मोर देन 3। देखो अगर मैं ए को यहाँ पे लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को यहाँ पे पुट किया, तो 1 2 3 ओनली 3 हुआ, क्या मोर देन 3 हुआ? प्रियंका मैम बताओ।
प्रियंका मैम आवाज आ रही है हाँ मेरी? सर, क्या पूछा आपने? मैंने बोला कि मोर देन 3 पर्सन्स आर जूनियर टू ए बोला है, तो जूनियर टू ए बोला है मोर देन 3, तो +1 करना है। अगर मैं सपोज करो ये, अगर मैं यहाँ पे ए को पुट करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ए को यहाँ पे पुट कर दिया, तो आप बताइए क्या मोर देन 3 जूनियर हो रहा है क्या? नहीं सर, ओनली 3 हो रहा है। है। यस हाँ। एग्जैक्टली। तो मोर देन 3 मतलब 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट हमें प्लेसिंग देखना है, प्लेसिंग कहाँ कहाँ पे खाली है। यहाँ पे तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा प्लेसिंग? या तो ए यहाँ पर आएगा या तो ए टॉप पे आएगा, बरोबर ना? दो ही जगह बचा। मोर देन 3 देखो 1 2 3 4, वन पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं कंडीशन। और यहाँ पे भी देखो 2 जगह है, यहाँ पर भी आ गया, और ये वाले कंडीशन में यहाँ पे आ गया। क्लियर? आगे बढ़े प्रियंका मैम। क्लियर? 3 जूनियर के ऊपर वो काम करेगा, है ना सर? जूनियर है मोर देन 3। यस यस, मोर देन 3 पर्सन और जूनियर मतलब उनसे नीचे के पोस्ट पे काम करने वाले। अच्छा अच्छा। सीनियर बोले तो ऊपर के पोस्ट पे। चलो चलो C is senior to G and junior to H. C is senior to G and junior to H. H। देखो बट इमीडिएट बोला है क्या? नहीं सर, नहीं बोला है। तो इसका मतलब ये होता है कि H के नीचे C काम करेगा और C के नीचे G काम करेगा। तो देखो और पढ़ो आगे क्लू को फिट करेंगे हम लोग एक साथ। चलो पढ़ो। Only 2 person have their designation between A and D. A और D के बीच में 2 बंदे लोग का डेजिग्नेशन है, राइट? हाँ सर। चलो तो हमारा D का पोजीशन तो सेम है ना? D का पोजीशन तो फिक्स है ना? बताओ। हाँ सर। देखो अभी यहाँ पे D का पोजीशन फिक्स है, तो ओनली 2 पर्सन हैव देयर डेजिग्नेशन बिटवीन A और D। तो देखो D इधर है, अभी 2 बंदे यहाँ पे छोड़ो, 1 2, क्या मैं A को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं बिठा सकते। नहीं, A के लिए तो 2 ही जगह बचा था ना, और D हमारा यहाँ पर है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अब ये वाले पोजीशन पे देखो 1 2, A को तो मैं यहाँ पे नहीं बिठा सकता, क्योंकि क्यों? क्योंकि 3 मोर देन 3 पर्सन चाहिए यहाँ पे, जूनियर 4 चाहिए, 4 चाहिए। तो 1 2, क्या मैं D को यहाँ पे A को बिठा सकता हूँ क्या? 1 2 नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकता। अब देखो यहाँ पे अगर सपोज करो अगर मैं यहाँ पे D लेता हूँ, ठीक है, तो 1 2, क्या मैं A को यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? नहीं बिठा सकते, उसके A के ऊपर A के नीचे 4 चाहिए। एग्जैक्टली तो D E को यहाँ पे फिक्स हो गया जगह फिर, और D का यहाँ पे जगह फिक्स हो गया, क्योंकि E और D के बीच में कितने बंदे थे? 3 बंदे थे ना। 1 2 हमने यहाँ पे स्लैश करके लिखा था ना जस्ट। हाँ बताइए। हाँ, तो मतलब E का जगह यहाँ पे फिक्स हो गया और D का जगह यहाँ पे फिक्स हो गया। अब देखो 1 2, क्या मैं A को यहाँ पे बिठा सकता हूँ कि नहीं बिठा सकता? बिठा सकते। बस बन गया हमारा, A यहाँ पर बन गया और D यहाँ पर बन गया। अब कितना डेजिग्नेशन बचा है? देखो 1 2 एंड 3, 3 जगह बची है और क्लियरली मेंशन किया है H G H C और G, ये ऑर्डर में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आएगा? H आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? C आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? G आएगा, और हमारा पजल बन गया। क्या सबका ऐसे बना था? यस सर। यस सर। ओके, रॉन्ग हुआ था? हाँ सर। हाँ सर। बाकी लोग का राइट हुआ? यस समझ सर। में आया सबको? समझ में मेरा आया? वो बराबर वो 3 पोजीशन बच गया था, फिर मैंने लास्ट में पूछा ना H C और G का इमीडिएट है, एक मिनट होल्ड करिए, उसके बाद हो गया। हाँ बोलिए संतोष, क्या बोल रहे थे? हाँ वो मेरा वो प्रॉपर जो लास्ट में 3 पोजीशन बच गया था ना H C और G का, हाँ वो प्रॉपर बच गया था। सिर्फ मेरे को पता नहीं था वो इमीडिएट था कि कैसा था, फिर बाद में आपसे पूछा ना उसके बाद हो गया मेरे। ओके, क्लियर है अभी? चलो मैं क्वेश्चन पूछूं। यस सर। चलो बताओ, हाउ मेनी पर्सन आर सिट्स बिटवीन, हाउ मेनी डेजिग्नेशन आर बिटवीन H और C? बताओ। 3 sir. Who sit immediately above C? A. Okay. If D is G, if D is related, D है क्या? If D is related to C, in the same way A is related to B, then how is G related to? Question mark. F. खुद ही कर दिया। चलो खुद ही कर दिया मैंने। क्लियर? चलो अगर इसमें पूछेगा कि सीनियर मोस्ट पोजीशन के पोस्ट पे कौन है? H. एंड जूनियर मोस्ट G। चलो ये था क्वेश्चन हमारा डेजिग्नेशन वाले, और इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है देख लेते हैं।
Which of the following statement is true? चलो मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं है, मैं आपको पूछ लेता हूँ. सर साइड चलो which of the following statement is true? बताओ, बताना है. मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताओ कौन सा ट्रू होगा. B sits after A. Question number 1. False. Wrong. Okay. 3 person are sits between E and D. True है. True Right. कैसे होगा? Right कैसे? है. E और D के बीच में. चलो वेरी गुड. चलो वेरी गुड. चलो ठीक है. और चलो क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं. रफ कर दूं? हाँ सर. अच्छा ये बताओ, ये पजल समझ में आया ना? कभी भी आइदर और वाले और सीनियर मोस्ट और जूनियर मोस्ट वाले पोजीशन में घबराना नहीं है. सिर्फ आपको जैसे जैसे बोला वैसे वैसे पुट करना, थोड़ा सा ब्रेन को शांत रखना है और ध्यान देना है कि कहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अटकना नहीं चाहिए. पूरा भूल जाना है, पूरा कंसंट्रेशन पजल पे देना है. जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पुट करते चलो, पजल बनना ही बनना है. चलो रफ कर दो इसे. मैं यस सर. हाँ क्या बोल रहे हो? हाँ रफ करो. लास्ट पजल है ये इसके बाद एक ले लेते हैं ना छोटा सा. 8 मिनट बचा है. 8 मिनट में तो क्वेश्चन हो ही सकता है एक. सर फिर आप न्यूज़पेपर के पीछे जो पजल होता है वो भी सॉल्व करते रहेंगे ना? क्या 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 बोल रहे हो? तो शब्द कोड बोल रही है. क्या बोल रही हैं? पेपर में जो पजल आता है ना वो वर्ड्स के पजल रहते हैं. न्यूज़पेपर वाले कहाँ से आते हो? तो वही बोला. तेजस्वी वो कुछ लेगी. चलो सर्कल का क्वेश्चन दो. सर्कल का सॉल्व करोगे? हाँ सर. चलो 8 persons. चलो लिखो 8 persons. That is मेरे साथ लिखना A B C D E F G and H. 8 person A B C D E F G H are sitting around a circle table. आप लोग साथ में लिखना. छोटा सा पजल दे रहा हूं. फेसिंग द सेंटर. चलो A sits third to the left of C. Only one person sits between A and G. अच्छा अन्नू मैम ये बताओ, आप सच में मतलब क्वेश्चन पूछते हो कि मस्ती करते हो? नाही हो सर, डाउट एकदम मग विचारते ना. नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया आपने. नाही सर, म्हणजे कसं ना पजल असतो ना, मग त्याच्यामुळे विचारलं. कहीं आप मेरी फिरकी तो नहीं ले रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं. हाँ सर, हाँ. एक बरोबर ना, मुझे लगा ही था. हाँ सर. मुझे लगा ही था. गप ग, तू मध्ये सोड, जाऊ दे, तुला नंतर बघते. चलो सॉल्व करो यहाँ पे. मुझे लगा ही था कि ये पजल और पेपर का पजल से क्या लेना देना. बताओ ना, पेपर का पजल वो अलग होता है, वो सुडोकू होता है. वो दोनों में बहुत डिफरेंस है. बहुत डिफरेंसेस है. ये सर सिर्फ आपने मेरा बोला था ना एक बार कि मुझे कौन सा भी दो, मतलब बोलते अरे ना. बाबा सिलेबस का दो. अब मंगल ग्रह का दोगे तो कैसे काम चलेगा. चलो जानबूझ के मतलब मेरे मजे लेते हो तुम. नहीं सर, आपने बोला था ना लॉजिकल वाला में कौन सा सॉल्व कर. नहीं सर, झूठी है, वो झूठी है पक्की. तू गप ऐसा ही. सर हो गया. डन. वेरी गुड वेरी गुड. सर F is neither immediate neighbor of क्या लिखा? F is neither an immediate neighbor of A nor G. Or G. A nor G.
चलो डन एवरीवन, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, पजल बहुत छोटा था। अनिकेत डन, वेरी गुड। रेनू डन, वेरी गुड। और किसी का हुआ? सर कब का हुआ है? वेरी गुड साहिल। चलो ओमकार आपका हुआ? डन सर। संतोष मैं हो लिख गया? रहा था। सर ये सर हो जाता है, आपने जो भी पढ़ा है ना वो अटक जाते हैं सर। क्या बोल रहे हो मैम, क्या बोल रहे हो? सर्कल हो जाता है, आपने जो भी पढ़ा है ना वो अटक जाते हैं बीच में। मतलब सर्कल बनता है, पजल में अटकते हो आप? हाँ, अभी आपने लेक्चर लिया ना सर, उसमें अटक जाते हैं। क्या? नहीं आवाज नहीं आ रही, बहुत स्लो आवाज आ रही, क्या बोल रहे हो? हेलो चलो रफ करूं मैं? सर रुको रुको 1 मिनट। ओके। तन्वी आपका हुआ? सुनीत, संतोष आपका तो हो गया, साहिल का भी हो गया, साईराज सर हो गया। ऋषभ हो गया। प्रथमेश हो गया? चलो रफ कर दूं मैं, रफ कर दूं? हाँ सर। चलिए अनु मैं रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो देखो क्या बोला है, 8 बंदे हैं और सिटिंग अराउंड सर्कल फेसिंग द सेंटर। दो पॉसिबिलिटी ऑलवेज लेना है और अपोजिट अपोजिट बिठाना है। 8 बंदों को बिठा देंगे हम लोग यहाँ पे फेसिंग द सेंटर। चलो ओमकार पढ़िए। A sits third to the left of C. A sit third to the left of C. C के थर्ड लेफ्ट में A आएगा, C के थर्ड लेफ्ट में हमने A को ले लिया। चलिए Only one person sits between A and G. A और G के बीच में एक बंदा बैठेगा, तो देखो A और G के बीच में यहाँ पे भी आ सकता है और सेकंड पॉसिबिलिटी में A और G के बीच में यहाँ पे भी तो आ सकता है ना, इसलिए हमने दोनों तरफ ले लिया यहाँ पे। चलिए नेट चला गया तब आपको एक्सप्लेन करो ना। देखो यहाँ पे बोल रहा हूँ 8 बंदे हैं सिटिंग अराउंड सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। 8 बंदे बैठे हैं यहाँ पर, 8 लोग हैं, फेसिंग द सेंटर है। फेसिंग द सेंटर मतलब होता है, दिनल आपका ये हुआ था क्या? ये नहीं हुआ था ना? क्वेश्चन है सर ये। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्किप करो इसको क्योंकि हमें बेसिक बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, जिसका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्किप करो, ऑलरेडी हो चुका है ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए था। चलो E sits second to the right of F. E sits second to the right of F, या राइट यहाँ पे F, ठीक है यही है ना? E sits second to the right of F। चलिए आगे बढ़िए। F is neither an immediate neighbor of A nor G. F is neither an immediate neighbor of A nor G, बरोबर यही बोला है ना, तो वो A के बाजू में बैठेगा ना ही G के बाजू में बैठेगा। कौन? F। तो F कहाँ पे बैठ सकता है? यहाँ पे बैठ सकता है। और F के थर्ड राइट में कौन है? E आएगा। तो 1 2 3 क्या मैं E को यहाँ पे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, मुझे बताइए। ले सकता हूँ कि नहीं? ठीक है, अगर मैं F को यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 2 3 क्या E यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए। हाँ कहाँ सर? तो F यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे तो नहीं आएगा, मतलब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है। ए हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? सेकंड टू द राइट ऑफ एफ ना, सेकंड सर ना, ई सेकंड टू दी है ना? सेकंड राइट है सर, थर्ड नहीं है। हाँ सर ई सिर्फ सेकंड एक ही बन जाता है। A sits third to the left of C, ठीक है। Only one person sits between A और G, ठीक है। E sits second to the right of F और F is neither an immediate neighbor of A और G, ठीक है, nor G, ठीक है। देखो E sits second to the right of E है, ठीक है। यहाँ पे देखो F इधर नहीं आएगा, F इधर नहीं आएगा, F को यहाँ पे लेता हूँ तो E यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा मुझे बताइए। आएगा आएगा आएगा। अगर मैं F को यहाँ पे लेता हूँ तो क्या E? ओके देखो यहाँ पे वो बोल रहा है कि
ई जो है वो सेकंड राइट में बैठेगा एफ के। सेकंड राइट मतलब अगर नॉर्थ फेसिंग कर रहा है उसके पहले वाला वो नेबर वाला एफ वाला। अच्छा, ये उससे पहले वाला। देखो वहां पे बोला है कि एफ इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ ए नॉर जी, मतलब एफ जो है ना तो ए के बाजू बैठेगा ना ही जी के बाजू बैठेगा। तो देखो जी के बाजू वाले में कौन सा दो प्लेसिंग है, ये दो प्लेसिंग है, और ए के बाजू में कौन सा दो प्लेसिंग है, ये दो प्लेसिंग है। तो एफ कहाँ पे बैठेगा, या तो यहाँ पर बैठेगा या तो यहाँ पर बैठेगा, बरोबर समझा आचल। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर नहीं बैठेगा और जी यहाँ पे नहीं बैठेगा, जी के बाजू में नहीं बैठेगा, तो एफ यहाँ पे आ सकता है, एफ यहाँ पर आ सकता है और एफ यहाँ पर आ सकता है। बट एफ के सेकंड राइट में ई आना चाहिए। अगर सपोज करो अगर मैं एफ को यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 2 यहाँ पे ई को ले पाऊंगा क्या मैं, मुझे बताओ। नहीं सर। तो अगर मैं एफ को लिया यहाँ पे तो 1 2 ई यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा, बताइए आएगा कि नहीं आएगा। यस ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ पे पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो 1 2 ई यहाँ पर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बताइए आ सकता है कि नहीं आ सकता है। यस। अगर मैं एफ को यहाँ पे पुट करूँ तो क्या ई यहाँ पर नहीं आएगा, आएगा ना। आएगा। तो वहां से दो पॉसिबिलिटी निकल रही है, यहाँ से एक पॉसिबिलिटी निकल रही है। चलिए आगे पढ़िए ओंकर। Only one person sits between B and E. बी और ई के बीच में एक बंदा बैठेगा। देखो अगर मैं ई यहाँ पर ले रहा हूँ तो एक बंदा छोड़ के क्या मैं बी को यहाँ पे बैठा सकता हूँ क्या। नहीं सर। नो सर। यहाँ पे बैठा सकता हूँ क्या एक बंदा छोड़ के। नो सर। तो ये तो गया, ठीक है। अगर मैं एफ को यहाँ पे लिया और सपोज करो अगर मैंने एफ को यहाँ पे लिया है और ई यहाँ पर बैठा है, तो देखो क्या ई और बी को यहाँ पे एक बंदा छोड़ के बिठा सकता हूँ क्या। नो सर। यहाँ पे भी बिठा सकता हूँ क्या एक बंदा छोड़ के। नो। तो एफ यहाँ पर आएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ई और बी के बीच में एक बंदा बैठा है, तो क्या यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ बी को। नो। तो यहाँ पे बिठा सकता हूँ ना बी को। हाँ। बैठ गया। चलिए आगे बढ़िए। E is not an immediate neighbor of D. E is not an immediate neighbor of D, मतलब E जो है वो D के immediate neighbor नहीं होगा। तो अगर D यहाँ पर नहीं आएगा तो D के लिए एक ही जगह बचा है, कौन सा, ये वाला। अब बचा कुछ है यहाँ पे आ जाएगा नाम, जो भी नाम है यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु सिट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, कौन आएगा। एच आएगा सर। एच। वेरी गुड। चलो इसी बहाने मेरा क्वेश्चन नाम भी आ गया। चलो हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, H. लेफ्ट ऑफ बी। H. H. हु सिट अपोजिट टू डी। A. दैट्स इट। ये हमारा पजल यहाँ पे फिनिश हुआ। चलो साहिल कल तो टाइम पे आना, हम लोग थोड़े से ऑर्डर वाले ले लेंगे, ऑर्डर रैंकिंग वाले। हाँ सर, हाँ सर। ओके चलो क्लास मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय लेक्चर में मिलते हैं। बाय, टेक केयर एवरीवन। बाय सर। टेक केयर सर। बाय बाय, टेक केयर।